हेलो वियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव वे फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव फील करना है, बिकॉज पॉजिटिव फील करने भर से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। लाइफ से कभी भी होप नहीं हारनी है, चाहे सिचुएशन जो भी हो। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी मॉर्निंग थॉट्स पर, एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखें, बाकी को जाने दें, खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में एज्यूम ना करें प्लीज़। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या मॉर्निंग थॉट्स है मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ 9 ऑफ कप्स, King of Wands, the Star, Hangman, 2 of Pentacles एंड बॉटम से है 7 of Pentacles। कार्ड क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें 9 of Cups को। 9 of Cups यहाँ पर क्यों है? 6 of Wands, King of Wands को क्लैरिफाई करें। King of Wands यहाँ पर क्यों है? 6 of Swords, द स्टार को क्लैरिफाई करें। द स्टार यहाँ पर क्यों है? 2 of Cups, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करें। हैंगमैन यहाँ पर क्यों है? 2 of Pentacles, 2 of Pentacles को क्लैरिफाई करें। 2 of Pentacles यहाँ पर क्यों है? जजमेंट एंड बॉटम से है 8 of Wands। सो व्यूअर्स पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पर सभी प्रेजेंट हैं, बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एंड जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई है वो है एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि। कुछ नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 9, 17, 12, 2, 7, 6 एंड 20 एंड 8 ऑल्सो। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है कि आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, वो ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप मतलब पास्ट में आप बहुत खुश थे। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश थे उनके साथ, और मीन्स आप थे भी, और आपको ऐसा लगता था कि जैसे कि सारी दुनिया की खुशियाँ आपके पास हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता था कि आपने हर सेक्टर में, मतलब किसी भी चीज़ में आपने हैप्पीनेस हासिल की है ना। आपको ऐसा लगता था यू आर द विनर ऑफ लाइफ। आपको ऐसा लगता था कि मैंने लाइफ में जीत हासिल की है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। आपके पास अपना घर हो सकता है, प्यार था, और आप ब्यूटीफुल थे, हैंडसम थे। आपको ऐसा लगता था कि आपके पास सब कुछ है, और यही आपके पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप बहुत खुश थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई? लेकिन आपके पर्सन जैसे कि उनको सफोकेशन होती थी इस रिलेशनशिप में, या इस प्यार में, शादी में। उनको सफोकेशन फील होती थी। वो इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहते थे। हालांकि आप दोनों ने इस रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स आपने लगाए थे, है ना। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप दोनों में कई बार ब्रेकअप हो जाता था, या फिर ब्रेकअप होता था फिर रिकन्सिलेशन होता था। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों उस रिश्ते को हील करने की कोशिश करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब ब्रेकअप यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता था, मुझे ऐसा लगता है। बट आपके पर्सन जैसे खुश नहीं थे, सफोकेशन होती थी उन्हें, और या फिर कुछ ऐसा उनकी लाइफ में कुछ पेन था जिसे वो रिलीज़ करना चाह रहे थे, जो आपके साथ रिलीज़ नहीं हो पा रहा था। उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हो सकता है। कुछ टाइम तक जैसे कि आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश की, और संभाली भी गई, है ना, कन्फ्यूज़न के साथ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि रिश्ता, अगर आप रिलेशनशिप में अगर थे तो ऐसा नहीं था कि हाँ ठीक है सब कुछ संभल गया। नहीं, तभी भी कन्फ्यूज़न थी, तभी तो रिश्ता टूट गया है ना, तभी तो ब्रेकअप यहाँ पे हो गया है। फाइनली यही हुआ। कुछ टाइम तक तो आपका रिश्ता जैसे चला, स्टेबल रहा, लेकिन फाइनली आपकी पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ ही गई, जो मुझे नज़र आ रहा है।
पहले नहीं थी लेकिन फाइनली आ ही गई, तब वो जैसे कि एक डिसाइसिव एनर्जी में चले गए कि उन्होंने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि हाँ अब तो मुझे ब्रेकअप करना है या फिर मुझे डाइवोर्स फाइल करना है, कुछ तो ऐसा करना है क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ, उन्हें ऐसा ही लगता था। तो उन्होंने यही सोच लिया था कि अगर मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे डाइवोर्स वगैरह फाइल हो भी गया तो एलिमनी की ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती है ना, ये सभी से बात रेजोनेट नहीं करेगी। तो मतलब उन्हें यही था कि अगर डाइवोर्स, मतलब यहाँ पे अगर मैरिड है, अनमैरिड जो भी पर्सन है, बैचलर्स भी हो सकते हैं, तो सभी के साथ ये बात ज़रूर रेजोनेट करेगी कि उन्हें यही था कि मेरे पास कुछ हो ना हो, लाइफ में प्यार होना चाहिए। अगर उन्हें ऐसा लगा कि एलिमनी देनी पड़ेगी तो उन्हें ये लगा था कि चाहे जो भी ले लो बट मुझे सुकून चाहिए, मेरी लाइफ में खुशी चाहिए, मैं जिससे प्यार करता हूँ या जिसकी तरफ मैं अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे उसके साथ लाइफ जीनी चाहिए, वो जैसी भी हो। ये एनर्जी नज़र आ रही है। तो आज आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने उस पर्सन को कितना दुख दिया है, मैंने उस पर्सन की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। फर्स्ट एनर्जी जो आई थी वो थी 9 ऑफ कप्स की आपके लिए, है ना, बिल्कुल खुश हो, कोई कमी नहीं है। और जो लास्ट एनर्जी बॉटम से आई है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स की। आपकी मतलब ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत सैड नज़र आ रहे हो उसमें, बिल्कुल एकदम डिफरेंट एनर्जी है यहाँ पे, है ना। और पिक्चर्स भी आप देख सकते हो। तो आप की हालत जो है वो बहुत ख़राब है। तो उन्हें यही लगता है कि मैंने उस पर्सन को कितना चेंज कर दिया। मे बी उन्होंने कुछ दिन पहले आपको देखा हो कहीं पे ना, फेस टू फेस देखा हो, तो उन्हें आज रियलाइजेशन इस बात का हो रहा है कि मैंने उसको कितना पेन दिया है। और उन्हें ये भी लगता है कि कितने कम टाइम में आपकी लाइफ कितना ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, आप कितने ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। सो व्यूअर्स और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें और गाइडेंस दे। डिवाइन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मॉर्निंग में मेरे व्यूअर्स के बारे में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो व्यूअर्स जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में तो गए थे, बट मुझे 90% लोगों के लिए यही लग रहा है कि जैसे कि शादी वगैरह नहीं की है, सिर्फ रिलेशनशिप में गए या फिर कोई रिश्ता पक्का हो गया था, कुछ तो ऐसा है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो तो ये है कि आप काफ़ी पुराने दिनों को याद करते हुए नज़र आ रहे हो और काफ़ी सैड तो नहीं कहोगे लेकिन पुराने दिनों को याद करते हुए नज़र आ रहे हो कि मैं पहले कितनी खुश थी या खुश था, लाइफ कितनी बदल गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में कोई आपको एक नया ऑफ़र मिलता है तो उसे आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, कर लोगे, लेकिन फिर भी जैसे कि अभी भी आप अपने पर्सन को काफ़ी मिस करते हो और उन पुराने दिनों को काफ़ी मिस करते हो। आपके पर्सन एक रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। जब आप दोनों अपनी लाइफ में खुश थे, सेलिब्रेट कर रहे थे लाइफ को, है ना, खुश थे, तो उन्हें इस तरीके से आपको चीट नहीं करना चाहिए था, दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था। जो था उसमें खुश रहना चाहिए था, है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो उसे दूसरे तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहिए था, ना कि उसका ब्लेम अपने रिलेशनशिप में डालना, है ना, कि मैं इस रिलेशनशिप से निकल जाऊंगी तो मैं खुश रहूँगा, ये रिलेशनशिप तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आज वो एक रिग्रेट की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। एंड आपकी एनर्जी ऐसे व्यूअर्स कि अब जो एफर्ट्स आपने कभी उन पर लगाए थे, है ना, तो आप यही सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि अब वो एफर्ट्स मैं अपने ऊपर लगाना चाहती हूँ। मैंने बहुत अपने पर्सन को रोका, बहुत मनाया, है ना, लेकिन मेरा पर्सन मुझे आखिरकार चीट करके चला ही गया, आखिरकार उसने मुझे चीट ही किया। तो इतने एफर्ट्स लगाने का क्या फ़ायदा हुआ? इतने एफर्ट्स मैंने अगर अपने ऊपर लगाए होते तो मैं कहाँ होती या कहाँ होता। तो आज आप यही सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि अब मैं सेल्फ लव करूँगी या करूँगा, जो भी एफर्ट्स मैंने अब तक किसी और पे लगाए हैं मैं अपने ऊपर लगाना चाहती हूँ, अपने ऊपर लगाना चाहता हूँ। आपके पर्सन को यही लगता है कि उन्होंने अपनी कन्फ्यूजन्स की वजह से अपनी लाइफ में जो भी कन्फ्यूज़न थी, जो भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या फिर उन्होंने आपको चीट किया और जगलिंग की, दो लोगों में जब जगलिंग की, आप में और थर्ड पार्टी में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत तेज़ी से बदल चुकी है। उन्हें ऐसा लगता है कि
उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत दुखी हो। मे बी जब उन्होंने आपको लास्ट टाइम देखा होगा तब आप उन्हें ऐसे ही लगे होगे कि आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, या जब आपने उन्हें काफ़ी मनाया होगा, उन्होंने आखिरकार आपको छोड़ दिया, तब आपकी हालत जैसे ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्योंकि मुझे यहाँ पे गोस्टिंग की एनर्जी नज़र आ रही है, और ऐसा मतलब फ्रिक्वेंटली एक नेचर नज़र आ रहा है जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली चल रहा था कि आप मनाते थे, ब्रेकअप होता था, रिकन्सिलेशन होता था, फिर से उनका वही सब शुरू हो जाता होगा कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, फिर से आप मनाते थे। तो उस चीज़ में ना आपकी एनर्जी काफ़ी वेस्ट हुई है। तो जब आप फाइनली अपने पर्सन की लाइफ से चले गए थे, या उन्होंने आपको फाइनली अपनी लाइफ से निकाल ही दिया था, तब आपकी हालत बहुत ख़राब थी। तो उन्हें शायद अभी भी यही लगता है कि आप शायद अभी भी उस एनर्जी में हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि आप उस एनर्जी से बाहर आ चुके हो, है ना, 80% तक बाहर आ चुके हो। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स है बॉटम से। जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स, वो ये है कि जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि आपके पर्सन रिग्रेट में तो हैं, और मुझे ये भी लगता है कि जिस भी थर्ड पार्टी में आपके पर्सन गए थे वहाँ वो खुश नहीं है बिल्कुल भी। और उसकी वजह यही है कि अब जब वजह तो कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत दुखी नज़र आ रहे हैं, और उन्हें आपसे बात करनी है। बहुत सौरों में नज़र आ रहे हैं, खुश नहीं है, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि सारे दरवाजे तो उन्होंने खुद ही बंद कर लिए हैं, खुद ही बंद कर दिए हैं। शायद आपने उन्हें ब्लॉक भी कर रखा है, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर उन्होंने ही आपको ब्लॉक किया हुआ है। अगर वो यही सोचते हैं कि अनब्लॉक भी मैं कैसे करूं, मतलब उनमें करेज नहीं आपको फेस करने का। उन्हें ऐसा लगता है कि जो उन्होंने किया उसके बाद वो आपको फेस कर भी कैसे सकते हैं। हालांकि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरह से वो आपसे बात करें, क्या करें, है ना। बहुत फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं कि मैंने जिस तरह से अपने पर्सन को छोड़ा था, मैं छोड़कर उससे चला गया था, मैं कैसे बात करूं उससे, है ना। हालांकि वो चाहते हैं कि आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें। वो आपको अगेन प्रपोज करना चाहते हैं। हैप्पी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक ऑफर है उनके हैंड में आपके लिए कुछ, तो है ना। वो अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिलेशनशिप अगेन शुरुआत करना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी शायद अब रिमूव हो चुकी है आपकी लाइफ से, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। सो व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन 10 डेज़ के अंदर आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर 3 डेज़ के अंदर भी कर सकते हैं, या फिर 5 डेज़ हो। इन डेट्स में से ये डेट्स हो सकती हैं ये, या फिर ये डेज़ हो सकते हैं। तो इन डेज़ में से विद इन दीज डेज़ ना वो आपसे बात कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ आई डोंट लव यू। मे बी उन्होंने ये पहले आपसे कहा था। वो कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे हमेशा हमेशा सच्चे प्यार के लिए वेट करवाया। मैं सुने शायद ऐसा लगता था कि आपकी तरफ से कोई कमी है, या उन्हें ऐसा लगता था कि आप उनसे इतना प्यार नहीं करते हो, या फिर उन्हें सच्चा प्यार आप में नज़र नहीं आ रहा था, कुछ तो ऐसा है। तो मे बी उन्होंने आपसे या फिर आपने ऐसा कह दिया था उनसे। मे बी ये भी हो सकता है कि आपने उनसे ऐसा कह दिया कि आई डोंट लव यू। तो वो यही कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे हमेशा वेट करवाया, या फिर मुझे ये आपकी तरफ से लग रहा है, क्योंकि एनर्जीज में जो है वो आपकी तरफ से है। आपके पर्सन ने आपको सच्चा प्यार नहीं दिया, है ना। तो शायद ये आपकी तरफ से है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुमने तो मुझे हमेशा वेट करवाया, वो ये कहना चाहते हैं। जस्ट लीव मी अलोन। मे बी ये आपकी तरफ से हो सकता है, या फिर आपके पर्सन ने ऐसा बोला होगा आपसे। एंड वो कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। उन्होंने शायद ऐसा आपसे बोल दिया था कि मुझे छोड़ दो, जस्ट लीव मी अलोन, है ना।
तो वो यही कहना चाहते हैं कि मुझे न जाने मुझे क्या हो गया था तब। एंड बॉटम से है, उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपके ही कारण उन्हें पता चला है कि सच्चा प्यार क्या होता है, क्योंकि जब आप जिस तरह से आपने रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश की तब भी वो चले गए। अब वो थर्ड पार्टी के साथ, अब जब वो खुश नहीं है तो उन्हें समझ में आएगा कि उनसे सच्चा प्यार कौन करता था, है ना। सो व्यूअर्स, ये थे आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।